फाइनली एक अच्छी खबर सामने आ रही है और अच्छी खबर यह है कि जो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग का नानकचक सांबा का जो हाईवे का स्ट्रेच जो लगातार एक्सीडेंट प्रोन एरिया बना हुआ है, यहाँ लगातार सड़क हादसे पिछले लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि होते आ रहे हैं। कई कीमती जानें यहाँ पर जा रही हैं, लेकिन अब इस दिक्कत परेशानी से निजात मिल रही है। और जो सड़क हादसे यहाँ पर पेश आते हैं उसका कारण ही यही था। जो मेरे पीछे आप अंडरपास देख रहे हैं, इस अंडरपास का काम जो अधर में लटका हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर हाईवे का जो स्ट्रेच सिंगल ही रहा और यहाँ दोनों तरफ से आने जाने वाली जो गाड़ियों की मूवमेंट होती है, जिसके चलते यहाँ पर कई सड़क हादसे हो जाते हैं। कई बार आमने सामने से आ रही गाड़ियों का टकराव हो जाता है। यहाँ नानकचक इलाके के जो रहने वाले लोग हैं, जब वो यहाँ हाईवे से गुजरते हैं तो वो भी सड़क हादसे का शिकार होते हैं। यानी हाईवे से गुजरने वाले तमाम लोग जो नानकचक हाईवे स्ट्रेच से गुजरते हैं वो सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं। वो कारण ही यही है कि अंडरपास का काम कंप्लीट ना होना और हाईवे का सिंगल स्ट्रेच होना, ये एक चिंता का विषय था। लेकिन अब इस दिक्कत से निजात मिल रही है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी और रेलवे अथॉरिटी का जो कम्युनिकेशन है अब बन पा रहा है। लाइजनिंग अच्छी हो चुकी है, तालमेल अच्छा हो चुका है और एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अंडरपास का काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें, जो पीछे रेलवे ट्रैक आप देख रहे हैं, रेलवे ट्रैक के नीचे से इस अंडरपास को दूसरी तरफ के अंडरपास के साथ मिलाया जाएगा और उसके बाद जो ऊपर ट्रैक है उसे भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, कोई ट्रेन की मूवमेंट प्रभावित नहीं होगी। ऊपर से ट्रेन चलती रहेगी, लेकिन नीचे जो अंडरपास अब इसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के हिसाब से पुश किया जाएगा, दूसरी तरफ से मिलाया जाएगा और यहाँ से गाड़ियों की, यानी हाईवे पर जो गाड़ियों की मूवमेंट है वो इस तरफ से टुवर्ड्स कठुआ की ओर गाड़ियाँ निकलेंगी और जो दूसरी तरफ का स्ट्रेच है मैं आपको बता दूं कि वहाँ से टुवर्ड जम्मू की ओर गाड़ियाँ निकलेगी। यानी हाईवे का जो स्पैन है वो बड़ा हो जाएगा, दायरा बड़ा हो जाएगा और सड़क हादसे जो लगातार यहाँ पर पेश आए हैं वो सड़क हादसे कम हो जाएंगे। लेकिन इन तमाम एफर्ट्स की अगर बात करें, जो इसे काम शुरू करवाने के लिए एफर्ट्स लगाए गए, जिसमें एलजी प्रशासन ने ये पहले ही कमिटमेंट कर दी थी कि इसका काम जल्दी किया जाएगा। एमपी युगल किशोर जी की बात करें, उन्होंने भी कहा कि इसका काम जल्द शुरू होगा और यहाँ के जो डीडीसी हैं रमेश चंद्र जी, उनके भी एफर्ट्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अब काम शुरू हो गया है। तो लोगों की एक पुरानी डिमांड, लोगों ने लगातार यहाँ पर प्रदर्शन किए, लगातार अपनी मांग रखी कि सड़क हादसे यहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो लिहाजा इस प्रॉब्लम का हल किया जाए। तो फाइनली ये प्रॉब्लम हल होने जा रही है। डीडीसी रमेश जी मेरे साथ हैं, इनसे जानते हैं सर क्या कहेंगे। एक अच्छी खबर कि यहाँ पर जो हाईवे का काम शुरू हो चुका है, रेलवे अथॉरिटी ने के तालमेल से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने काम शुरू किया, अंडरपास को जो है पुश किया जाएगा। जो भी टेक्नोलॉजी है, क्या ये टेक्नोलॉजी है, कितना समय लगेगा और कितनी बड़ी राहत आप मानते हैं जो हाईवे पर लगातार सड़क हादसे इस नानकचक के स्ट्रेच पर हो रहे थे? देखिए सर, ये एक बहुत ही अच्छी खबर है हमारे इलाके के लिए और सांबा के लिए, और ख़ास करके जो जम्मू से पठानकोट जाने वाले लोग हैं। हादसे का कोई भी शिकार हो सकता था और पहले भी कई हादसे हुए, लेकिन कल से जो काम की जिस तरीके से हम रफ्तार देखी है, या जो इनके जो बड़े ऑफिसर आए थे, जैसे नेशनल हाईवे बड़े प्रोजेक्ट ऑफिसर आए थे, रेलवे के बड़े ऑफिसर आए थे, तो अब उन्होंने बोल दिया कि इसका लास्ट जो डेडलाइन है 2 महीने के अंदर अंदर इस अंडरवे को तैयार करके, रोड तैयार करके लोगों को दे दिया जाएगा और जो पुराना एरिया बना है वो अब ये ख़त्म हो सकता है। ये उन्होंने आश्वासन दिया और आश्वासन क्या जी, हमने देखा रात को, हम पूरी रात जहाँ पे उनके साथ ऐसे देखते रहे, क्योंकि हमारे एरिया में जो काम हो रहा था उनकी टेक्नोलॉजी की सिस्टम देख रहे थे। हमने नहीं सोचा था कि इस प्रकार का वो काम करेंगे, इसलिए हम प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं और 2 महीने के अंदर इस समस्या का हल हो जाएगा, जिससे जो हमारे इलाके के लिए और सांबा के लिए एक अच्छी खबर है। जी क्या किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है? इन्होंने सर जो हाईटेक सिस्टम यूज़ किया है, बड़ी बड़ी ट्रेनें, वो क्रेन लगाई थी। मैं कहता हूँ कि मैंने कभी इस प्रकार का हाईटेक सिस्टम नहीं देखा है जो हमने रात को जहाँ को देखना। और सर प्लस 2 जो बड़ी क्रेनें थी, बड़े अच्छे इंजीनियर जो थे वो मौके पे थे और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया कि किसी प्रकार का कोई हादसा, एम्बुलेंस मौके पे थी, कोई ऐसा मिसहैपनिंग ना हो। और मैं कहता हूँ जब कोई ऐसी मिसहैपनिंग नहीं है, कोई किसी को एक खरोच तक नहीं आई और बड़ी स्मूथली जो काम जो है वो सुचारू रूप से 10 बजे तक चला और ट्रेनें भी चलेंगी। अब इनका काम भी कंटिन्यू चलता रहेगा। अंडरपास को कैसे जोड़ा जाएगा? अंडरपास को एयर पुश किया जाएगा अभी, क्योंकि बड़ी समस्या ये आती थी कि जब तक जो रेलवे का बनाया ब्रिज जो है, स्टील ब्रिज, वो नहीं डालते तो इसको एयर पुश करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि बीच में से मिट्टी निकालनी है, वो पीछे करनी है। अब जो रेलवे का ट्रैक बना है उसके बन जाने से अब स्टील फैब्रिकेटर ब्रिज बन गया है। अब इसको एयर पुश किया जाएगा रोजाना का, ये 2 फुट 1.5 फुट जाएगा ये, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का सिस्टम है और विद इन 1.5-2 महीने के अंदर ये सारा काम ओके कर दिया जाएगा। ये उनका आश्वासन है हमें। क्या कुछ किस तरह से धन्यवाद करेंगे? मेरे पास वो शब्द नहीं है।
कि खास करके एलजी साहब के, एमपी साहब का, और खास कर जो जॉइंट ऑपरेशन किया रेलवे वालों ने और नेशनल हाईवे ने, रात को दोनों ऑफिसरान ने जॉइंट एक ऑपरेशन किया और वो सफलतापूर्वक कामयाबी उनको हाथ में लगी। और चिची माता जी की कृपा रहेगी कि सारा काम अच्छे तरीके से हो गया। मैं दिल की गहराइयों से और अपने इलाके की तरफ से उनको दिल की अपना मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने जहाँ पे जॉइंट ऑपरेशन करके इस काम को हल किया। बिल्कुल, तो आपने सुना डीडीसी रमेश जी जिन्होंने एफर्ट्स लगाए प्रशासन के साथ मिलकर, एमपी साहब के साथ मिलकर। जिला प्रशासन सांबा की बात करें तो उनके सहयोग से अब जो अंडरपास का काम है ये शुरू हो चुका है। इस अंडरपास को आप देख रहे हैं कि इसे धीरे धीरे यहाँ से पुश किया जाएगा, ट्रैक के नीचे से इसको निकाला जाएगा और दूसरी तरफ का जो अंडरपास है उसके साथ जोड़ा जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर काम जो वो उसे कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद अंडरपास से यहाँ से गाड़ियाँ हाईवे से गुजरेंगी, तमाम गाड़ियाँ जो कठुआ की तरफ जाएंगी और एक तरफ से जम्मू की जो गाड़ियाँ वो जाती रहेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक परेशानी लगातार बनी थी। ये सिंगल स्ट्रेच, छोटा स्ट्रेच दायरा कम हो गया था, जिसके चलते यहाँ पर लगातार सड़क हादसे पेश आ रहे थे। अब इस दिक्कत से निजात मिलेगी। इससे पहले हमने देखा कि कई कीमती जाने गई, कई घर बर्बाद हो गए, लेकिन एक्सीडेंट्स का ग्राफ लगातार बढ़ रहा था। उस दिक्कत से अब निजात मिल रही है। आखिर में यहाँ के कुछ एक दो लोकल्स होंगे, उनका भी रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं। जी बताएं सर, कितनी बड़ी ये राहत जो वो मिलने जा रही है, सड़क हादसों से निजात मिलेगी और फाइनली अंडरपास का काम शुरू हो गया। सबसे पहले ऋषि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पहले भी ये जहाँ का माहौल दिखाते रहते हो, और सबसे बड़ी जो शुक्रिया है वो हमारे डीडीसी मेंबर का है, रमेश चंद्र जी का, जिन्होंने जैसे ये पहले जो सरपंच जब थे तभी से ये लगे हुए थे। हायर अथॉरिटी के साथ टेकअप था इनका। तो उसके बाद आपने उन्होंने बोल ही दिया सारा कुछ कि कौन कौन आया जहाँ पे। तो एमपी साहब का फिर भी मैं अपने इलाके की तरफ से सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने ये हमारी बड़ी लॉन्ग पेंडिंग जो थी डिमांड थी वो पूरी कर दी। तो मुझे लगता है कि बहुत ही एक बड़ा मसला था जो हल हो जाएगा ये पुल बनने के बाद। प्रॉब्लम ये थे इससे एक्सीडेंट बड़े होंगे है, रस्ता रोचा, इस बार ये काम लगा, सानू बड़ी खुशी है इस चीज़ की। ये काम जल्दी जल्दी करन ते ठीक है, अच्छा काम है। पहले कितना नुकसान होगा? बहुत एक्सीडेंट होंगे सर, इधर बहुत एक्सीडेंट होंगे पहले। हूँ थोड़ी प्रॉब्लम घटी आ, जो एक्सीडेंट जो कम हो जाएंगे इधर, 2 रोज 3 या 3 चौथा एक्सीडेंट होता थे, हूँ थोड़ी प्रॉब्लम घटी आ इस बार। तो आपने जनप्रतिनिधियों को सुना, यहाँ के लोगों को सुना, वो भी धन्यवाद कर रहे हैं एलजी प्रशासन का, जिला प्रशासन सांबा का, एमपी साहब का, और उसी के साथ साथ यहाँ के लोगों ने डीडीसी रमेश जी का भी धन्यवाद किया है, जिन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं और इस अंडरपास का काम शुरू करवाने के लिए जो है यहाँ पर इनिशिएटिव लिया। और जो एक कम्युनिकेशन गैप रेलवे अथॉरिटी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी में बना हुआ था, वो गैप कहीं ना कहीं फिल हुआ है और अब यहाँ पर जो है अंडरपास का काम शुरू हो चुका है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अंडरपास को यहाँ से ट्रैक के नीचे से निकाल कर दूसरी तरफ के अंडरपास से जोड़ा जाएगा। उसके बाद गाड़ियों की मूवमेंट शुरू होगी और यहाँ जो दायरा आप छोटा सा देख रहे हैं, ये दायरा आप जो है बढ़ जाएगा। जिस तरह से यहाँ से टुवर्ड जम्मू की ओर गाड़ियाँ जाएंगी और इस तरफ से टुवर्ड्स सांबा कठुआ की ओर गाड़ियाँ जाएंगी। जो गाड़ियों का टकराव होने का जो डर था, सड़क हादसों का जो डर था, वो कम हो जाएगा। एक बड़ी राहत यहाँ से गुजरने वाले लोगों को मिलेगी, एक बड़ी राहत यहाँ नानक चक के लोगों को मिलेगी, जिनकी कहीं ना कहीं जिंदगी लगातार दांव पर लगी है। और कहीं ना कहीं ये अंडरपास जब कंप्लीट हो जाएगा इसका काम, तो एक बड़ी राहत तमाम उन लोगों को मिलेगी जो नेशनल हाईवे से गुजरते हैं और नानक चक के जो लोग जो लगातार एक चिंता का सबब जिनके लिए बना हुआ था। तो धन्यवाद देते हैं हम अथॉरिटीज को जिन्होंने एफर्ट्स लगाए और अंडरपास का काम फाइनली शुरू करवा दिया जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के नानक चक नेशनल हाईवे के स्ट्रेच पर। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK 24/7 न्यूज़ के लिए।